मॉडल्स टेस्ट नंबर 6 फर्स्ट सेंटेंस यू डैश 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 गिव अप स्मोकिंग। इस वाक्य में मॉडल के रूप में शुड का यूज़ करेंगे। शुड का अर्थ क्या होता है? चाहिए, कार्य करना चाहिए, कार्य होना चाहिए। शुड, यू शुड गिव अप स्मोकिंग। आपको स्मोकिंग मतलब बीड़ी सिगरेट इत्यादि पीना, धूम्रपान करना। यू शुड गिव अप स्मोकिंग, आपको स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, आपको धूम्रपान त्याग देना चाहिए। तो किसी को सलाह देने के लिए, एडवाइस देने के लिए हम जनरली किसका यूज़ करते हैं? मॉडल के रूप में शुड का यूज़ करते हैं। सेकेंड सेंटेंस है यू डैश 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 वर्क हार्ड दिस ईयर। इसमें हम मॉडल के रूप में मस्ट का यूज़ करेंगे। यू मस्ट वर्क हार्ड दिस ईयर। देखिए वाक्य को पढ़ने से पता चलता है कि कहीं ना कहीं इससे पहले वाले साल में कमी रह गई। यू मस्ट वर्क हार्ड दिस ईयर, आपको इस वर्ष वर्क हार्ड कठोर परिश्रम करना ही चाहिए। दिस ईयर इस वर्ष मीन्स इससे पहले वाले साल में कोई व्यक्ति ऐसा है जो कठोर मेहनत नहीं कर पाया था किसी कारण से, और एक्सपेक्टेड रिजल्ट जैसे रिजल्ट चाहिए थे वैसे नहीं मिले, तभी तो कहा गया है ना दिस ईयर इस वर्ष। तो जब किसी कार्य के होने पर, कोई कार्य होना ही चाहिए, कार्य करना ही चाहिए, ऐसा बोला जाता है, तब हम मस्ट का यूज़ करते हैं। यू मस्ट वर्क हार्ड दिस ईयर, आपको इस वर्ष कठोर परिश्रम करना ही चाहिए। मस्ट, कार्य करना ही चाहिए, मस्ट कार्य होना ही चाहिए। थर्ड सेंटेंस है यू डैश वरी एनी मोर। इसमें हम जो है मॉडल के रूप में नीड का यूज़ करेंगे। यू नीड नॉट वरी, सॉरी यू डैश 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 नॉट भी है, वरी एनी मोर। यू नीड नॉट वरी एनी मोर, आपको और ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब तक आपने जो टेंशन ले ली, लेकिन अब यू नीड नॉट वरी एनी मोर, आपको और अधिक टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको और अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था नीड का अर्थ होता है आवश्यकता का होना, ज़रूरत का होना, और नीड नॉट का अर्थ है आवश्यकता का ना होना, ज़रूरत का ना होना। यू नीड नॉट वरी एनी मोर, आपको और अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सेंटेंस नंबर 4 आई डैश 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 नॉट से सो इफ़ आई वर यू। इस वाक्य में ध्यान से देखिए, आई के साथ WERE वर का यूज़ किया गया है। वर वैसे तो एक हेल्पिंग वर्ब ऐसी होती है जिसका यूज़ हम किसके साथ करते हैं? प्लूरल के साथ, बहुवचन के साथ। और यदि किसी सिंगुलर एक वचन सब्जेक्ट के साथ यदि वर का यूज़ किया गया हो तो ये कन्फर्म है कि उस वाक्य में कल्पना की गई है, इमेजिनेशन। और जिस वाक्य में इमेजिनेशन की जाती है उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं वुड को यूज़ करने के। तो आई के साथ वर दिया गया है, इसी से पता चल गया है कि वाक्य जो है वो उसमें कल्पना की गई है। आई वुड नॉट से सो इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, मतलब अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो आई वुड नॉट से सो, मैंने ऐसा ना कहा होता। आई वुड नॉट से सो इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैंने ऐसा ना कहा होता। इमेजिनेशन दिखाने के लिए, कल्पना दिखाने के लिए, कल्पना से संबंधित वाक्य में हम वुड का ही यूज़ करते हैं।